सालमेवीरांची आघाडी जोडफुले आपण पाहतोय. पहिले षटक फेकण्यासाठी गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर गोलंदाज आपण पाहतोय प्रशांत पाटील. एका बाजूला पेन तालुका पाहतो तो दुसऱ्या बाजूला उरण पूर्व विभाग आपण पाहतोय. पूर्व विभागातील दमदार संघ म्हणून पाहिले जातील पानदिवे संघ. सामन्याला मात्र सुरुवात केली जाते. मॅच ऑन होतोय. पहिला चेंडू फेकला जातोय. यावेळी पहिल्याच बॉलवर तडाखा दिला जातोय. सुंदर फटका आपण पाहतोय. स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. वन बाउंड सीमा पार चौकार केली जाते. या दुसऱ्या सामन्याला सुरुवात. सुंदर सुरुवात डॉक्टर अभिजित यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतील. 7 पावलांचा रणप गोलंदाज प्रशांत पाटील. त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा करण्यात आला होता मात्र चेंडू निर्धाव फेकले जातात. खूप उशीर आपण पाहतोय. सातत्याने 2 दिवस खूप उशीर होताना पाहायला मिळाला या स्पर्धेला. मात्र आज मी आयोजन कमिटीला विनंती करतोय कळकळीची आणि खेळाडूंना की आपण वेळेवरच सामने आज सुरू करूया आणि वेळेवर बंधन दिलं जाईल जेणेकरून सामने लवकरात लवकर आटोक्यात येतील. यावेळी पुन्हा एकदा बॅकफुटवर आलाय. सुंदर फटका आपण पाहतोय. डॉक्टर अभिजित मैदानामध्ये कडाडताना आपण पाहतोय. यावेळी काय ठरलंय स्कोर लेग क्षेत्र निवडलाय. पुन्हा एकदा चेंडू येतोय. फलंदाजीच्या बॅटिंगमधून येतोय हा षटकार. आय विल डेफिनेटली आणि इथून मात्र नक्कीच फलंदाजाचा खेळ थांबवला जातोय. जो खेळाडू मैदानामध्ये कडाडला होता त्या खेळाडूचा अंत होताना आपण पाहतोय. डॉक्टर अभिजित बॅक टू द पवेलियन. तर पहिल्या षटकामध्ये
12 धावसंख्या येताना पाहायला मिळाले. पुढील गोलंदाज वापरले जातील गोलंदाजच्या ट्रॅकवर पांदिवस संघाच्या माध्यमातून जयंता म्हात्रे. पाहूया जयंता म्हात्रे कशा रीतीची गोलंदाजी करतील. त्यांच्या सामोरे फलंदाज उपस्थित असतील. स्ट्रायकिंगला पण बादल आणि नॉन स्ट्रायकिंगला आपण पाहायला मिळतील नवीन फलंदाज अतुल ठाकूर. बादल यांच्या फलंदाजीचा विचार करायला गेला तर 1 धावसंख्या त्यांना पाहायला मिळतील. टेनिस क्रिकेट ऑफ दादर म्हणून ज्यांना संबोधलं जात आहे. यावेळेला आपण पाहतो बॅकफुटवर येऊन कव्हरला खेळण्याचा प्रयत्न होता. कव्हर आणि लॉंग ऑफचा रिझन निवडला होता. यावेळेला चेंडू मात्र बॅटला चेंडूचा संपर्क होताना पाहायला मिळाला नाही. चेंडू निर्धाव जाताना आपल्याला पाहायला मिळतील. ज्याने क्रिकेटमध्ये खूप कारकीर्द आपल्याला पाहायला मिळाली बादल यांची. बादल म्हटलं तर नक्कीच कित्येक मैदाने या खेळाडूने गाजवताना पाहायला मिळाली. पनवेल विभागातील असतील त्यानंतर पेन तालुक्यातील असतील उरण विभागामध्ये सुद्धा चमचमणारा हा सितारा आपण पाहतोय. यावेळचा चेंडू पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. निर्धाव चेंडूची चांगली सुरुवात गोलंदाज जयंता म्हात्रे इथे मात्र हाताळताना पाहतोय. बातचीत केली जाते. कन्व्हर्सेशन संभाषण केलं जात आहे दोन्ही खेळाडूंच्या माध्यमातून. एका बाजूला आपण पाहतोय बादल आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय अतुल. सुरेख फटका आपण पाहतोय. चापराट लगावण्याचा प्रयत्न होता. कार्पेटचा वापर केला जातो. लॉंग ऑफ क्षेत्र निवडलं जाईल मात्र 1 धावसंख्या रोखली जात नाही. एकेरी धावसंख्येच्या मदतीने संघाची धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते ती 13च्या घरामध्ये. 13 धावसंख्या ऑन स्कोर्स कार्ड आपण पाहतोय. माझ्या संवेद जोडले स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये शुभंकर पाडेला आपण पाहतोय. ही संपूर्ण स्पर्धा ज्यांच्या माध्यमातून लाईव्ह कव्हरेज केली जाते ते आर्टिस्ट लाईव्ह हितेश म्हात्रे आणि ऑल टीम. ही संपूर्ण स्पर्धा ज्यांच्या माध्यमातून न्यायदेवतेची भूमिका स्नाळण्यात आली ती उरणपंच असोसिएशन उपाध्यक्ष संदीप पाटील मॅडम जासे. त्यानंतर आपण पाहतोय सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा एकेरी धावसंख्या येताना पाहायला मिळेल. स्क्वेअरलेग पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय सेवा गावातील सुपुत्र राजेंद्र घरत सर आपण पाहतोय. उरणपंच असोसिएशनचे खजिनदार. एकीकडे उपाध्यक्ष एकीकडे खजिनदार दोन्ही पदाधिकारी या सामन्यामध्ये या स्पर्धेमध्ये सातत्याने न्यायदेवतेची भूमिका साधली जाते. पुढील चेंडू यावेळी पार करण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा संतगती सुरुवात शुभंकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. कारण की असं म्हटलं जातं की ना की कासवाच्या गतीने का होईना मात्र रोज थोडी थोडी प्रगती करायला शिका. कित्येक सस्य आडवे येतील त्या सस्यानं मात्र माध्य यश आपलं आणि विजय नक्कीच आपलं संपादित होईल. डीजेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय डीजे निशांत जोडले गेलेत. शेवटचा चेंडू शेवटचा अस्त्र षटक क्रमांक 2. चेंडू हवेमध्ये येथे मात्र काय घडलंय शेवटच्या बॉलवर मात्र अतुलच्या सुद्धा खेळीचा अंत होताना पाहायला मिळतोय. सुंदर झेल टिपला जातोय. अतुल ठाकूरचा खेळ थांबवला जातोय. दिवस संघाच्या माध्यमातून गोलंदाज मंदार पाटील. नवीन फलंदाज जिताना पाहायला मिळतील मयूर ठाकूर. बाद झालेले फलंदाज अतुल ठाकूर डॉक्टर अभिजित. 2 फलंदाज बाद झालेत. इथे मात्र आपण पाहतोय 4थ्या क्रमांकावर मयूर ठाकूर येताना पाहायला मिळतील. स्ट्रायकिंगला मात्र सलामीवीर बादल अद्याप पर्यंत लढा देताना पाहायला मिळतोय. झेल होण्याची शक्यता होती आपण पाहतोय. प्रयत्न मात्र चांगले होते. प्रयत्न थोडेसे फसताना पाहायला मिळतील. एका कडे
आपण उजव्या हाताचे फलंदाज पाहतोय, दुसरीकडे डावखोऱ्या हाताचा फलंदाज पाहतोय. डाया बाया कॉम्बिनेशन होगा. नक्कीच डाया बाया कॉम्बिनेशन म्हटलं तर पूर्णपणे जड जाते गोलंदाजांना चेंडू हाताळण्यासाठी. चेंडूचा टप्पा चेंज करावा लागतो, चेंडू नियंत्रणामध्ये फेकावे लागतात. त्यानंतर क्षेत्ररक्षणाची सुद्धा वारंवार बदलाव पाहायला मिळतात एकीकडून. नक्कीच आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षणामध्ये बदलाव केले जात आहेत. डावखोऱ्या त्याच्या फलंदाजा समवेत मयूर ठाकूरला रणनीती आखल्या जात आहेत. रणनीती जर पाहिली तर तसेच दादर संघ म्हटलं तर नक्कीच आमचे कामगार बंधू तेजस्वी यांची इथं आठवण होताना पाहायला मिळतील. एकेरी धावसंख्या येताना पाहायला मिळते. एक धावसंख्येच्या साह्याने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचल 17च्या घरामध्ये 17 धावसंख्या धाव फलकावर जोडल्या जात आहेत. सुंदर फटका आपण पाहतोय. यावलचा चेंडू जातोय सीमा पार. पंचांचा इशारा येतोय. हा उत्तुंग असा षटकार आपण पाहतोय फलंदाज बादलच्या बॅटीमधून येताना. तेवीस धावसंख्या धाव फलकावर येताना पाहायला मिळतील. सुंदर साथ मात्र मयूर यांना इथं द्यावी लागेल बादलला. पाहूया बादल चांगल्या पद्धतीचा खेळ करतोय. 10 धावसंख्येवर खेळताना पाहायला मिळतोय. षटकारवीर बादल प्रभातो. सुंदर फटका गॅप सिलेक्शन पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय. टाटा बाय बाय करत बादल मात्रच्या बॅटबॉल येतोय. वन बाम सीमा पार. हा येतो दादर संघासाठी चौकार. इरादे रोज बनते बनकर बिगड़ जाते शिर्डी वही जाते जिन्हें साई बाबा बुलाते. आणि आपण फक्त पाहतोय आज गुरुवार साई बाबांचा वार आणि सुमधुर संगीत इथे मात्र डीजेच्या माध्यमातून प्रचलित केले जाते. यावलचा चेंडू ऑफसाइड रिजन मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता. प्रयत्न पूर्णपणे यावेळेस निकामी होताना पाहतोय. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या स्थिर होताना पाहतोय. 27 घरामध्ये शेवटचा चेंडू शेवटचा अस्त्र षटक क्रमांक 3 हाताळण्यासाठी मंदार पाटील. पाहूया आपल्या षटकाची कशा पद्धतीने सांगता दिली जाईल या शेवटच्या बॉलवर. षटक क्रमांक 3 यावेळी मोठा प्रहार आपण पाहतोय. मात्र धोका होण्याची शक्यता जेल हवेमध्ये असणार आहे. आणि येथे मात्र काय घडलंय गोल्डन विकेट संपादित केली जाते. कारण की पहिल्या षटकाचा विचार करायला गेला शेवटच्या चेंडूवर फलंदाज बाद झाले. 25च्या रूपाने दुसऱ्या षटकामध्ये जेलबाद झालेत. आणि अखेर तिसऱ्या षटकामध्ये शेवटच्या बॉलवर बादल मात्र सारखा खेळाडूला मात्र स्वस्तामध्ये माघारी परतावा लागतोय. पाणी घेऊन जायचंय. तत्पूर्वी मी पाहतोय मंचकामध्ये उपस्थित मधुकोर स्पोर्ट्स संघाचे माजी कर्णधार कैलासजी पाटील यांचा इथे सन्मान केला जातोय. नितीन पाटील यांच्या शुभ पवित्र असते. नक्कीच जलपाणी घेऊन जायचंय पंचांना. आणि 12 प्लेयर आपण सुद्धा जायचंय. 12 खेळाडू पाणी घेऊन जाईल. नक्कीच दोघांना सुद्धा पाणी घेऊन जायचंय. नक्कीच पंचांचा इशारा आला. आम्ही सुद्धा आवाज दिला. मात्र खेळाडू 12 प्रतिनिधी एकमेकांच्या तोंडाकडे बघत होते. याची नोंद घ्यायची येणाऱ्या 12व्या खेळाडूंनी की 12वाच खेळाडू पाणी घेऊन जायलाची
नोंद घ्यायची आहे आणि जर पंचांना सुद्धा पाणी पाहिजे असेल तर पुरवायचं आहे. मी 12व्या खेळाडूंना विनंती करतोय. 3 षटकांचा खेळ झालाय. 18 चेंडू समाप्ती देताना पाहायला मिळतील. पहिल्या षटकाचा विचार करायला गेला तर प्रशांत पाटील यानं एक सफलता संपादित करून 12 धावसंख्या दिल्या. मात्र दुसरं षटक मात्र कंजूसी गोलंदाजी आपण पाहतोय तिकट मारा पाहायला मिळाला. पहिले 2 चेंडू डॉट होऊन पुढील 3 चेंडू मात्र एकेरी धावसंख्या होऊन शेवटच्या चेंडूवर सफलता संपादित करून जयंत मात्रे यांनी एक विकेट संपादित करून 3 धावसंख्या दिल्या. तदनंतर तिसरं षटक हाताळत असताना 12 धावसंख्या येऊन एक सफलता संपादित केली. संघाची धावसंख्या सुस्थितीमध्ये आपण पाहतोय. संघ जाऊन पोहोचतोय सद्य स्थितीला 27 घरामध्ये. अद्यापर्यंत 12 चेंडूचा खेळ असेल म्हणजे 2 गोलंदाज वापरले जातील. येणारे पुढील 2 गोलंदाज कशा प्रकारची गोलंदाजी करतील या सामन्याचा आणि या स्पर्धेचा इतिहास सर वैशिष्ट्य म्हणजे ही खेळपट्टी ही पूर्णपणे गोलंदाजांना पूरक ठरताना आपण पाहतोय. आणि या खेळपट्टीवर जास्तीत जास्त लो स्कोरिंग सामनेच आपल्याला पाहायला मिळाले. फक्त कालच्या दिवसामध्ये नवघर संघाने तब्बल 56 धावसंख्येची लयलूट केली होती. इथं मात्र आपण पाहूया आजच्या दिवसामध्ये कोणता संघ जास्त धावसंख्येचा विक्रम करेल. इथे सुद्धा पाहिले जाईल. अलीकडून बादल मात्र सारखा खेळाडू मात्र बाद झालेत. मंचकामध्ये आपण पाहतोय आमच्या समवेत जोडले जातील पेन तालुक्यातील जोहा पेनचा एक गोड आवाज अमित मात्रे सर मॅन फ्रॉम जोहे. ज्यावेळेला आपण पाहतोय दुधारी तलवारचा इस्तेमाल रिव्हर्स स्ट्रोक अटेंड करताना पाहायला मिळतोय. जयंत मात्रे आपण पाहतोय वैयक्तिक दुसरी तर सांघिक 34 षटक घातलेलं त्यांना पाहतोय. पहिल्या षटकामध्ये 3 धावसंख्या देण्याचा पवित्रा केला होता. यावेळेचा मी पुढील सामन्याची अनाउन्समेंट करतोय. भोलेनाथ आवरे विपक्ष गोवटणे संघाला विनंती करतोय आपण टॉस साठी यायचं आहे. यावेळी चेंडू हवेमध्ये असणार आहे. जेल कैद करताना 2 खेळाडू येताना पाहायला मिळतोय. मात्र अंतिम क्षणाला स्वतः गोलंदाज जेल कैद करण्याच्या नादामध्ये आपण पाहतोय. जेल इथे मात्र भूमीला दान होताना पाहायला मिळतोय. पुनर्जीवन मिळाले जातात. फलंदाज निलेश पाटील आपण पाहतोय आणि एकीकडून डावखुर आहे त्याचे मयूर ठाकूर आपल्याला पाहायला मिळतील. मयूर ठाकूर आणि निलेश यांना मात्र सुंदर खेळ करावा लागेल. येणाऱ्या पुढील चेंडूंमध्ये येणारा एक षटक आणि अद्यापर्यंत चालू असलेल्या 4थ्या षटकामध्ये कितपर्यंत धावसंख्येचा निर्वाळा दिला जाईल. एकीकडून आपण पाहतोय पांदिवस संघ झुंजतोय. दुसरीकडून दादर संघ मात्र धावसंख्येचा डोंगर रचण्याचा प्रयत्न केला जातोय. यावेळी सुंदर फटका आपण पाहतोय. चेंडू जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. मयूर ठाकूरच्या बॅटिंग मधून येतोय. 1 बाउन्स 2 बाउन्स सीमा पार चौकार. नक्कीच सुमधुर संगीत परमेश माळे यांचं गीत आपल्याला पाहायला मिळतोय. एकीकडे आपण पाहतोय ज्यांचं संगीतावर असलेलं नितांत प्रेम आणि चांगल्या पद्धतीने त्यांना स्वरांचे पारख असलेले असे आमचे अमित म्हात्रे सुद्धा इथे उपस्थित झालेत. एकेरी धावसंख्या येताना पाहायला मिळते. सद्यस्थिती कॉमेडी पाहत आहेत दोन्ही समालोचक, दोन्ही म्हात्रे बंधू आहेत आणि त्यांच्या समवेत आज मी भोर बंधू हसणार आहे. आमचे हितेश मात्र सुद्धा आपण पाहतोय. कॅमेरामॅन संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 33च्या घरामध्ये. बॅटची कडा आपण पाहतोय. मागच्या दिशेला चेंडू जाताना पाहायला मिळतोय. एक धावसंख्या येताना पाहायला मिळेल 22च्या रूपानं. चौतीस धावसंख्या धाव फलकावर येताना पाहायला मिळतील ऋतिक पाटील. त्यानंतर सनी ठाकूर यांचं आगमन होते व्यासपीठावर. आपलं स्वागत, सुस्वागतम, स्वागतम. बोलण्यात आवरे संघाचे संघनायक इथे उपस्थित झालेत. मी विनंती करतो. शेवटचा चेंडू
नक्कीच यावेळेस सुद्धा शेवटच्याच बॉलवर सफलता संपादित केली जाते. काय गोलंदाजी आपण पाहतोय, भेदक गोलंदाजी, येणाऱ्या प्रत्येक गोलंदाजाने घरूनच पवित्र करून आलाय. 5 चेंडू मात्र चांगल्या फेकायचे आणि शेवटच्या चेंडूवर फलंदाजाला घरचा रस्ता पकडावा लावायलाच लागतोय आणि इथून मात्र खेळाडू बाद होताना आपण पाहतोय. मयूर ठाकूर इथून बाद होताना पाहतोय. पुढील फलंदाज खेळपट्टीवर येताना पाहायला मिळतील. उंच कोराचे खेळाडू आहेत. नितेश पाटील, खूप नितेश पाटील आपण पाहतोय. असं म्हटलं जातं की सदरक्षण नायक, खलनिग्रह नायक, पोलीस दलामध्ये कार्यरत असणारे निलेश पाटील आपण पाहतोय. नितेश खूप मोठा पल्ला पार करून आज दादर संघ या उरण तालुक्यामध्ये भुकरवाडा गावामध्ये उपस्थित झालेत. शेवटचं निर्णायक षटक हाताळण्यासाठी, स्लॉक षटक फेकण्यासाठी गोलंदाजच्या ट्रॅम्पवर आपण पाहतोय. मागील प्रशांत पाटील होते ते लेफ्टी गोलंदाज होते. इथून मात्र आपण पाहतोय उजव्या हाताचे गोलंदाज असतील प्रशांत पाटील. शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी पाहूया हाणामारीचं षटक ज्याला म्हटलं जातं. या हाणामारीच्या षटकामध्ये कितपर्यंत धावसंख्या उभारल्या जातील जाणता राजा दादर संघाच्या माध्यमातून इथे पाहिले जाईल. शेवटचं षटक, शेवटच्या अंतिम 6 चेंडू असतील, अंतिम 6 शस्त्र असतील, अंतिम 6 अस्त्र असतील आणि या अस्त्रांवर कशा पद्धतीचे नंबर लिहिले जातील इथे मात्र पूर्णतः लक्ष केंद्रित केलं जाईल दादर संघाच्या संपूर्ण समर्थकांच्या माध्यमातून. पहिला चेंडू आपण पाहतोय, पंचांच्या दोन्ही समांतर झाल्यात. पंचांचा इशारा, इट इज अ वाईड बॉल आपण पाहतोय. अतिरिक्त धावसंख्येमध्ये भर पाहायला मिळेल. एक्स्ट्रा धावसंख्या येताना पाहायला मिळेल. 35 धावसंख्या धावफलकावर जोडल्या जातात. नक्कीच आमच्या समवेत अमित जी जोडलेत. अमित सर कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा या स्पर्धेमध्ये फक्त लो स्कोरिंग सामने आपण पाहतो. ही विकेट पूर्णपणे गोलंदाजांना पूरक ठरताना आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजांनी सातत्याने या विकेटवर या स्पर्धेमध्ये वर्चस्व गाजवलंय. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, काही पे निशाणा काही पे निघा. यावेळी मात्र काय घडलंय, रनआउटच्या स्वरूपात खेळाडूच्या खेळीचा अंत होताना पाहायला मिळतील. इथे मात्र खेळाडू बाद होतील आणि स्ट्राईक मात्र नितेश यांच्याकडे स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पुढील चेंडूवर मात्र नितेशांनी नक्कीच नेक इरादे केले जातील का इथे पाहायला मिळतील. या बाद झालेल्या खेळाडूचं स्वागत करतील आमचे डीजे. नक्कीच मी विनंती करतोय भोलेनाथ आवरे विपक्ष गोवटने सांगायला की आपण टॉस साठी यायचं आहे. पहिलं सत्र संपण्याच्या आत. श्री गणेश गोवटने विपक्ष भोलेनाथ आवरे, मी दोन्ही संघातील संघ नायकाला विनंती करतोय की आपण टॉस साठी यायचं आहे. एक धावसंख्या येताना पाहायला मिळते. 36 धावसंख्या धावफलकावर जोडली जाते. फर्स्ट इनिंग संपण्याच्या आधी 4 चेंडू संपण्याच्या आधी आपण इथे उपस्थित राहायचं आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतोय. श्री गणेश गोवटने विपक्ष भोलेनाथ आवरे. सध्या चालू सामना आपण पाहतोय. जांतराजा दादर विपक्ष पानदिवे. हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न, दूरवरून क्षेत्ररक्षक चेंडूवर झडप घेताना पाहतोय. गडबड होताना पाहायला मिळतोय. फ्लंबलिंग आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि खराब पैकी आपण पाहतोय. 2 धावसंख्या येताना पाहायला मिळतील. 2 धावसंख्येच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 38च्या घरामध्ये. 38 धावसंख्या धावफलकावर जोडल्या जातात. नक्की 3 चेंडूचा खेळ बाकी असणार आहे. मात्र खेळाडूंनी नोंद घ्यायचा, आपला खेळ दाखवण्यासाठी आयोजकांनी आपल्यासाठी 5 षटकाचे सामने ठेवलेत. तर ते आपण निर्बंधांमध्ये पार करायची नोंद घ्यायची आहे. कारण की सध्या चालू आपण पाहतोय धाकटी येथे सुद्धा सामने चालू आहे. तिथे मात्र 4-4 षटकांचे सामने खेळवले जातात. इथे आपण पाहतोय चौकार येताना पाहायला मिळतोय आणि या चौकाराच्या साह्याने संघाची धावसंख्या धावफलकावर मात्र झपाट्याने वाढताना पाहायला मिळेल 42च्या घरामध्ये.
पंचाचा इशारा स्वेर मारा आपण पाहतोय. स्वेर मारणं संघ जाऊन पोहोचेल 43च्या घरामध्ये. 43. शेवटचे 2 चेंडूंचा खेळ अद्यापर्यंत शेष असेल. सुंदर फटका आपण पाहतोय. यावरचा चेंडू आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षकाची चुकी होताना पाहायला मिळतोय आणि पंचांचा इशारा येतोय. चेंडू जातोय सीमा पार चौकार. सत्तेचाळीस धावसंख्या धाव फलकावर जोडल्या जात आहेत. शेवटचा चेंडू असणार आहे या पहिल्या डावातील. शेवटच्या चेंडूवर मनगडांच्या साह्याचा वापर केला होता. अंतिम क्षणाला पाहूया फलंदाज बाद होतील का आणि नक्कीच इथे बाद होताना पाहायला मिळतील. 47 धावसंख्येची लयलूट, 48 धावसंख्येचं आव्हान पांदिवस संघासमोर टेकले. या 48 धावसंख्याचं आव्हान असताना कशा पद्धतीच्या घडामोडी होतील, येणाऱ्या चेंडूवर काय घडेल, कशा पद्धतीचे गोलंदाज दादर संघाच्या माध्यमातून वापरले जातील, येणारे दादर संघाचे गोलंदाज येणाऱ्या फलंदाजांवर रोख लावलं जाईल का, की गोलंदाजांची कत्तल पांदिवे संघाच्या माध्यमातून केली जाईल का, याचा धावते विवरण आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे. हिंदीतील एक दमदार आवाज जो पण गावातील सुपुत्र आमचे आदरणीय सन्माननीय अमित मात्र सर मॅन फ्रॉम गोवा ज्यांच्या माध्यमातून नक्कीच संगीतावर सुद्धा नितांत प्रेम आहे. असे आमचे पुढील सामन्याचं विवरण आपल्याला देतील. हिंदीतून ज्यांच्या माध्यमातून समालोचन ऐकायला मिळते. राष्ट्रीय भाषेवर असलेलं त्यांचं प्रभुत्व आणि राष्ट्रीय भाषेवर असलेलं प्रेम असे आमचे अमित मात्र सर. देते भोलेनाथ आवरे वर्सेस श्री गणेश गोवटणे. दोन्ही कॅप्टन आपण टॉस साठी यायचं आहे. आवरा कैप्टन यहाँ उपस्थित है. हम विनती करते हैं गोवटनी कप्तान को कि टॉस करने के लिए आइए. धन्यवाद उमंग भोईर. और इस मैच को देखिए पूरी तरह से यहाँ बोकरबेड़ा में जो आयोजन है, इस आयोजन के हमारे एक मशहूर कमेंटेटर मराठी हिंदी और अंग्रेजी के नवनाथ जी म्हात्रे और उनकी पत्नी यानी कि हमारी भाभी जी इस बार इस मैच को देख रहे हैं, तो दोनों पति पत्नी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. चलते मैदान के अंदर मैच को जीतने के लिए यहाँ पांडवे टीम को रन चाहिए. 48 दादर टीम मेहमान टीम आई है. तो इसी बीच मेहमानों का खेल हमने देखा, शुरू में थोड़ा सा ठंडा पड़ चुका था, लेकिन बाद के ओवर में लगभग देखा जाए रन इकट्ठा हुए. तो टोटल इस बार देखा जाए 5 ओवर में या दानता राजा दादर टीम का स्कोर पहुंच जाए 47 और जीतने के लिए 48 रनों का टारगेट. यह टॉस कीजिए गोवटनी बनाम भोलेनाथ आवरे. कैमरे के अंदर लीजिए. आरटीसी तैयार है. नया वेबसाइट आया है नवनाथ जी मात्र आप देख सकते हैं. सिक्का उछला हवा में गया, किसी के पक्ष में गया आवरे या गोवटनी. हेड है ना, तो किसके पक्ष में गया? यस भोलेनाथ आवरे. वेल डन. दोनों टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं. चलते मैदान के अंदर पांदेवी टीम के सलामी बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम छोड़ के इस बार देखा जाए मैदान के अंदर पहुंचने जा रहे हैं. हम विनती करते हैं जानता रहा दादर के कप्तान को कि तुरंत टीम मीटिंग लीजिए और फील्डिंग की सजावट कीजिए. आए हुए क्रिकेट के तमाम क्रिकेट प्रेमियों का दिल के गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत है. जहां झाड़ा खालसा ग्रुप, खंडोबा ग्रुप, ग्रामस्थ बोकरबिड़ा, बापा मोरी आयोजित
स्वर्गीय सुरेंद्र पाटिल और स्वर्गीय विनेश पाटिल स्मृति चषक ट्रॉफी का आयोजन। और इस प्रतियोगिता की आज की तीसरी रात कोने कोने पे दर्शकों की तादाद देखिए, और दर्शकों के बिना क्रिकेट की कहानी अधूरी है, और दर्शकों का स्वागत करना हमारा फर्ज है। और जो दर्शक यूट्यूब के ऊपर मैच देख रहे हैं उन तमाम दर्शकों का हम दिल के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। ये गेंद इस बार अंदर लीजिए और मैच को शुरू कीजिए। वीरेंद्र पाटिल एक विस्फोटक बल्लेबाज पांदेवी टीम के हीरे, स्ट्राइक के ऊपर है, उनके साथीदार हैं मंगेश खारकर। गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए एक कटर गेंदबाज जिसे हम कहते हैं, और पूरी तरह से लेकर जाए इस यंगस्टार ने हमारे रायगढ़ जिले के अंदर पेन तालुका का दादर गांव का नाम ऊंचा कर दिया है। गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए नसीब नाइक आए हैं, जिनका इस बार देखा गुडलैंड स्पॉट के ऊपर एरिया के ऊपर वो गेंदे जब फेंकते हैं तो बैट्समैन को दिक्कत पैदा करते हैं। लेकिन फील्डिंग की सजावट हो चुकी है, एक पाई स्लिप है, इसी बीच देखा जाए एक बैकवर्ड पॉइंट है इस बार, तो यकीनन के साथ इस बार शॉट कवर है, शॉट एक्स्ट्रा कवर ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर एक शॉट स्क्वायर लेके मिड ऑन है, और एक खिलाड़ी इस बार देखा शॉट फाइन लेके दो खिलाड़ी बॉन्ड लाइन के तैनात कर दिया है, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक लॉन्ग ऑन के ऊपर। मैच शुरू होने जा रहे हैं। नसीब नाइक की पहली गेंद, सामना करने के लिए दायाद के बल्लेबाज वीरेंद्र पाटिल तैयार है। जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत, 48 रन चाहिए। पहली गेंद, क्या बॉल फेंकी देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि रफ्तार का यह सौदागर है नसीब नाइक, और जिनके पास काफी वेरिएशन है। पहली गेंद अतिरिक्त रनों के साथ आई, और अतिरिक्त रनों के साथ पांदेवी टीम का खाता ओपन हो चुका है, स्कोर 1। जोरूपुम इनकी तरफ से छक्कों की हैट्रिक के लिए 1000 और विकेट हैट्रिक के लिए 1000 रुपए। नाइक की दूसरी गेंद, ये देखिए गुडलैंड का एरिया है, ये एरिया जब पकड़ लेता है ना नाइक, तो पूरी तरह से लगभग देखा जाए बल्लेबाज को चकमा देता है। लेकिन इस साल जतरे का आमंत्रण क्यों नहीं आया पता नहीं चला, जाने दो। स्कोर 1 के घर में दोनों टीम काफी तगड़े हैं, लेकिन मेहमान आए इस बार देखा जाए उरन तालुका में बोकरबीड़ा गांव में। तीसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, दायत के बल्लेबाज के लिए, मंगेश के लिए गेंद थी, लेकिन इस बार विकेट कीपर थोड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद अंपायर राजेंद्र गरज सर जी ने उसे वाइड घोषित किया। खराब गेंद नसीब नाइक की साबित हुई, और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचाए 2 के घर में। आरटीसी की क्लैरिटी देखिए, आप देख सकते हैं पूरी तरह से यह आयोजन नियोजन काफी तगड़ा है, चमकदार। इस बार देखा जाए मैन ऑफ द सीरीज के लिए ब्रांडेड न्यू बाइक है, चमकदार ट्रॉफी, खूबसूरत मैदान। ये उड़ाया, कौन क्षेत्र खाली मिड विकेट के ऊपर, वन बाउंड के साथ लॉन्ग ऑन फील्डर को कह दिया है, बॉल की जीत, फील्डर की हार, गेंद बाउंड्री पार, 4 रन डीजे। के साथ इसी बीच इरादा पक्का किया है, और 4 रनों के साथ पांदेवी टीम का स्कोर पहुंचा है 6 के घर में। 4 के साथ या मंगेश खारकर जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया, टीम का भी स्कोर आगे बढ़ा दिया। नेक्स्ट मैच भोलानाथ आवड़े बनाम गोरने के बीच होगी। टॉस तो हुआ है, इस बार हल्के हाथों से कट कर दिया और भाग गई गेंद। इस बार डीप थर्ड मैन मॉडर्न लाइन के बाद जमीन को चूमती हुई 4 रन का इजाफा, ठोक कम ठोक। लेट कट देखने को मिल चुका है, कट किया और गेंद चली गई 4 रन के लिए, और 4 के बदौलत देखा जाए टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। पांडे टीम का स्कोर पहुंचा है 10 के घर में, मंगेश खारकर पहुंचे 8 पे, और इसी बीच देखा जाए यहाँ वीरेंद्र पाटिल ने खाता नहीं खोला, 2 अतिरिक्त रनों के 7 रन इकट्ठा हो चुके हैं। थोड़ा सा ये और महंगा साबित होने जा रहा है। नसीब नाइक ने शुरुआत गेंदबाजी में अच्छी की थी, लेकिन इसी बीच एक मिड विकेट और एक डीप थर्डमैन के ऊपर 2 चौवे आए। पहला पावर पे चल रहा है, 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, और इसका फायदा उठाने में बल्लेबाज कामयाब बनने जा रही है। इस बीच यहां लगभग देखा जाए अच्छी गेंद नसीब की साबित हो चुकी है, गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। कम बैक वाली ये ओवर फेंकी है। पेन तालुका के अंदर हमारे दादर गांव का
जो नाम है काफी बड़ा नाम है। और इसी भी देखा जाए क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर इन गांव के सुपुत्रों ने काफी शानदार खेल दिखाया है। पूरी तरह से इस बात का शानदार खेल दिखाकर शानदार हमारे सभी दोस्त हैं। अंतिम बॉल शेष, राइट आर्म राउंड विकेट से अच्छी बॉल अपील की और बल्लेबाज खुद सरेंडर हो चुके हैं। शानदार कैच पकड़ लिया विकेट कीपर ने और पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। मंगेश खारकर चले 8 रन मारा के बैक टू द डगआउट। पहला ओवर खत्म हो चुका है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद पांदेवी टीम का स्कोर पहुंचा हुआ है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे डीजे 1 ओवर के बाद। सुमधुर और शानदार जानदार ये सुमधुर संगीत आप सभी ने सुना। पहला ओवर खत्म हो चुका है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद पांडेवी टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहली सफलता हासिल किया नसीब नायक ने और पहली सफलता मिली जानता राजा दादर टीम को। नेक्स्ट बैट्समैन मैदान के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल हमारे परम मित्र मैडी भाई, इन्हें हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आप हमारे मंच के ऊपर आई हैं। एक नाइट टूर्नामेंट में मैडी और हम जो मौजूद थे, क्या मजा की थी। तो मैडी जी को हम निमंत्रण दे रहे कि मंच के ऊपर आइए। नहीं बल्लेबाज सभी के पहचानदार योगेश जी मात्रे, क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर शहंशाह का आगमन हो चुका है, जिन्होंने क्रिकेट के लिए काफी सारी जिंदगी अपनी दाव के ऊपर लगा दी है। दायत के बल्लेबाज वनडाउन बैट्समैन का आगमन हो चुका है, लेकिन बॉलर आए हैं मंगेश जोशी। काफी ये भी खिलाड़ी यंगस्टार खिलाड़ी है जानता दादा टीम के। तो इसी बीच हमारे एक बेस्ट कमेंटेटर हिंदी के कलवे गांव के सुपुत्र हमारे परम मित्र हनुमान नायक, इनकी तरफ से दादर टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं है। 10 पे स्कोर जा चुका है। अगली बॉल अच्छी बॉल, बहुत ही सुंदर गेंद थी। गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद थोड़ी नीचे रह गई। और क्रिकेट में कही थे ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता, स्कोर रुका हुआ है 10 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे। जोशी की ये बॉल काफी थोड़ी नीचे रह गई, लेकिन अवतार वाली ये गेंद थी। अगली बॉल राइट आर्मर राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। आओ क्या देखे, कंधों के ऊपर से गेंद चली गई, गेंद पीछे रखा है, गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। अच्छी लेंथ लाइन पकड़ ली है, थोड़ा टप्पा पीछे पकड़ने के बाद देखिए कंधों के ऊपर से गेंद चली गई है। वीरेंद्र पाटिल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध के रखा है। मंगेश जोशी सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा मैंडेटरी पावर पे राउंड विकेट से देखिए क्या गेंदबाजी चल रही। मैं कहता हूं ना कि दादर गांव जितना इस बार देखा जाए गेंदबाजी के तौर के ऊपर बहुत माहिर है, उनके पास ग्राउंड नहीं है दोस्तों, फिर भी देखिए गेंदबाजी की लकब क्या है। अगर ग्राउंड उनके पास होते उनके गांव में तो क्या और खिलाड़ी तंदुरुस्त बन जाते, लेकिन फिर भी जो क्रिकेट में उन्होंने कुछ दिखाया है वो काफी सराहनीय, काफी अतुलनीय है। एक जबरदस्त हमारा गांव पेन तालुका का और अच्छा क्रिकेट की पंडरी मानी जाती है दादर गांव। वीरेंद्र पाटिल को बांध के रखा हुआ है। जोशी की अगली बॉल, ये देखिए इस बार देखा जाए यहाँ थोड़ी सी कंधों के ऊपर से गेंद जा रही है, रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे। रफ्तार का ये शहंशाह मंगेश जोशी किस तरह से देखिए इस 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर बोकरविड़ा में शानदार गेंदबाजी कर रहे। और जैसे विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र पाटिल को बांध के रखा है, हिलने का कोई मौका नहीं, कारागृह में पैक किया है। 10 स्कोर, 5वीं गेंद, 4 लगातार गेंदें डॉट फेंकी मंगेश जोशी ने। वर्ड गेंदबाजी चल रही है। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले राइट आर्म राउंड विकेट से। इस बार थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन हवा में मिड विकेट के ऊपर ये 6 रन। गलती इस बार देखा जाए बाउंड्री के बाहर ही फील्डर आ चुके और उसके बाद वो अंदर मारने गए, तब तक के लिए गेंद ही बाउंड्री के बाहर पड़ चुकी है। नंबर आया 6। श्रींची इच्छा आधी लगीन कोंढाण्याचं, मग माझ्या रायबाचं। महाराज जोपर्यंत तोपेचा आवाज होत नाही तोपर्यंत हा बाजी पावनखिंड लढवतच राहील। अशा शूरवीर मावळ्यांना घेऊन त्यांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं, तर राजाला टुर्नामेंटच्या वतीनं कोटी कोटी प्रणाम।
अंतिम बॉल शेष। अच्छी बॉल, देखिए क्या बॉलिंग की है जोशी ने। जोशी खुद इस बार देखा जाए इस 5वीं गेंद के ऊपर नाराज हो गए, लेकिन उनका हौसला बढ़ाने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए दादर के सभी खिलाड़ी इकट्ठा के कर रहे, लेकिन मिड विकेट के ऊपर थोड़ी गलती हो गई है। इसका मतलब खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर गए, वो छक्का जा चुका है और 6 के बदौलत स्कोर आगे बढ़ता है। 16 के घर में 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पांडवी टीम का स्कोर पहुंचा है 16, 1 विकेट के नुकसान पे 18 गेंदें शेष है और जीतने के लिए मेरे हिसाब से यह रन चाहिए 32 रन चाहिए। परिवर्तनीय सृष्टि का शाश्वत नियम है। एक लंबे टाइम के बाद इस बार योगेश मात्र स्ट्राइक के ऊपर आए। एक काफी धुआंधार बल्लेबाज है इस पर उरन तालुका के अंदर, उन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छा खेला हुआ है, लेकिन आज टीम के लिए कैप्टन क्या करेगा। लेकिन तीसरे गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए गेंदबाज आए हैं अपने कोटे का पहला और पारी का ये तीसरा ओवर लेके, अपने कोटे का दूसरा ओवर और पारी का तीसरा ओवर लेके गेंदबाज नसीब नाइक आए। छोटे कद के खिलाड़ी, जब हम इन्हें कोपटा में मिले थे तब बहुत मस्तीखोरी आदमी था, नहीं लग रहा था कि ऐसा गेंदबाज बनेगा, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत के तौर के ऊपर, गेंदबाजी के तौर के ऊपर आरंभिक गेंदबाज बने वो दादर टीम के। उन्होंने उस्मान पटेल को एक बार पूरे विभाग में आउट किया था ओपन टीम में जब खेल रहे थे तब। 18 गेंदे और जीतने के लिए इसी बीच 32 रनों की जरूरत है। थोड़ा स्पीड अप कीजिए, विनती करते अंपायर साहब, कोई टाइम पास करने की जरूरत। दादर टीम टाइम पास पीछे दगड़ और पाजू का एक ही बार फेमस हुआ, दोबारा आया नहीं। 16-32। ये देखिए एक बार फिर से यहां गेंद देखिए, रफ्तार की ये सभी सौदागर है। दादर गांव में इस बार हमारे डॉक्टर अभिजीत साहब भी मौजूद है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, तो यकीनन के साथ 17 गेंद और 32 रनों की जरूरत है। योगेश मात्रे को इस गेंद ने चकमा दिया, विकेट कीपर के दस्तनों में गेंद चली गई। रात काली और इसमें उजाला चमक रहा है। फर्स्ट राउंड का ये दूसरा मुकाबला देख रहे हैं। दादर टीम ने 47 रन इकट्ठा किया और 48 का टारगेट रखा है पांडवी टीम के सामने, और दोनों विस्फोटक बल्लेबाज इस बार देखा जाए मैदान के अंदर है, वीरेंद्र पाटिल और योगेश मात्रे। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है क्योंकि ये तीसरा ओवर है। डीप पे मेरे हिसाब से इस बार देखा जाए 4 खिलाड़ी कैप्टन ने तैनात कर दिया है, 5 खिलाड़ी तैनात कर दिया है। योगेश के लिए गेंद बैकफुट पर गए, लेकिन इसी बीच रन चुराना जा रहा है और इसी के साथ देखा जाए ये बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंच चुके। चीते की चपलाई, लोमड़ी का दिमाग और बाज के नजर के साथ ये रन नसीब नाइक के इस बार आंखों के सामने ही चुरा दिया। एक सिंगल के साथ पांडवी टीम का स्कोर पहुंचा है 17 के घर में। 17 पे स्कोर जा चुका है 1 विकेट के नुकसान पे। इसी बीच अभी तक 16 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 31 रन चाहिए। शानदार जानदार आयोजन घाड़ा खालसा ग्रुप, खंडोबा ग्रुप व ग्रामस्थ बोकरबेड़ा बाप्पा मौर्य आयोजित स्वर्गीय सुरेश सुरेंद्र पाटिल और स्वर्गीय विनेश पाटिल स्मृति ट्रॉफी का यह शानदार जानदार आयोजन और रजनी की यह तीसरी रात। नसीब नाइक का रनअप देखिए काफी लंबा है। हमारे जसकार के हमारे रायगढ़ एक्सप्रेस सुधीर तांडेल साहब जी की याद आ गई ये रनअप देखने के बाद। नसीब की तीसरी गेंद वीरेंद्र के लिए और बल्ले का बाहरी किनारा, कॉट बिहाइंड विकेट नंबर इस बार देखा जाए दूसरा ड्रेसिंग रूम में सलामी बल्लेबाज चले पांडवी टीम के ड्रेसिंग रूम में आराम करने के लिए डीजे। ताजमहल अगर एक प्रेम की निशानी है तो रायगढ़ किला एक शेर की कहानी है। हम बहुत पुण्यवान है क्योंकि मेरे राजा की समाधि रायगढ़ किले के ऊपर है, इसलिए रायगढ़ जिला ये पुण्यवान हुआ है। रायगढ़ जिला क्रिकेट की पंडरी है। 2 विकेट तो बाहर गए हैं। नसीब नाइक ने इस बार देखा जाए आते ही तीसरी गेंद के ऊपर वीरेंद्र पाटिल जैसे बल्लेबाज को चलता कर दिया। 7 गेंदों का सामना किया उन्होंने मेरे हिसाब से और रन इकट्ठा किया है 6। नए बल्लेबाज आए हैं प्रणय पाटिल। अब पूरी जिम्मेदारी प्रणय पाटिल और
या योगेश म्हात्रे के ऊपर है। योगेश म्हात्रे जैसे बल्लेबाज अंत तक समय तक रुक सकते हैं तो कुछ ना कुछ करिश्मा कर सकते हैं, उनके पास वो काबिलियत है। एक विस्फोटक बल्लेबाज है, लेकिन नसीब चौथे गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने जा रहे हैं। इस बार बैतुल, इस बार देखा जाए सफल होकर खेलने का प्रयास किया था डीप फाइन लेग के ऊपर, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। यंगस्टार खिलाड़ी देखिए, ये आरंभिक गेंदबाज थे और जिन्होंने पहले ओवर में 10 रन दिए थे, लेकिन नसीब नाइक का यह दूसरा ओवर 4 गेंदें खत्म हो चुके, 1 रन देके एक सफलता हासिल किया है। 2 गेंदें शेष है, 31 रनों की अभी तक जरूरत है। कदमों का प्रयोग किया था, इस बार देखा जाए थोड़ी गेंद इस बार नीचे रह गई। क्या गेंदबाजी का मुजाहरा पेश कर रहे दादर वाले। मेहमानों की गेंदबाजी देख के तमाम दर्शक तो खुश हुए। शानदार तरीके से नसीब नायक की वार्ड गेंदबाजी पूरी तरह से बांध के रखा है, जकड़ के रखा है। पांडेवी टीम जैसे टीम को हिलने का कोई मौका नहीं दे रहा है। तीसरी ओवर की अंतिम बॉल शेष है। नाइक दौड़ना शुरू कर दिया राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बीच या नाइक की खराब गेंद लेग स्टंप के ज्यादा ही बार गेंद चली गई है। अंपायर राजेंद्र गरज सर जी ने उसे वाइड घोषित किया। एक सिंगल के साथ पांडवी टीम का स्कोर पहुंचाए 18 के घर में। जीतने के लिए इस बीच देखा जाए 13 गेंदे और 30 रनों की जरूरत है। आखिरी गेंद नाइक की, दौड़ना शुरू कर दिया, अंपायर को पार करते इस पीछे गेंद। इस बार याद है कि ये कवर के खिलाड़ी डॉक्टर दौड़ रहे हैं गेंद के पीछे, बढ़िया सेहत रक्षण देखी है, मगर सिंगल ही मिलेगा। और सिंगल के साथ देखा जाए तो यहां प्रणय पाटिल ने खुद का खाता ओपन किया, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद देखा जाए तो पांडेवी टीम का स्कोर पहुंचा है 19 के घर में। 2 विकेट के नुकसान पे 12 गेंदें शेष, और जीतने के लिए मेरे हिसाब से 29 रनों की जरूरत है। नसीब नाइक ने 2 ओवर फेंके, 13 रन देके 2 सफलता हासिल किया। पहले ओवर में 10 रन आए थे, वहां एक सफलता नसीब नाइक को मिली थी, लेकिन नसीब नाइक ने इस बार तीसरा ओवर फेंका। कोटे का दूसरा था और टीम के लिए तीसरा था, तब उन्होंने 3 रन देके एक सफलता हासिल किया। सुंदर गेंदबाजी की नसीब नाइक ने। अब जीतने के लिए 12 गेंदों में 29 रन चाहिए, यानी कि प्रत्येक ओवर में मेरे हिसाब से 14.50 का रिक्वायर्ड रन रेट है पांडवी टीम के सामने। जीतने के लिए 12 गेंदे और 29 रनों की जरूरत है। पांडेवी के बल्लेबाजों को कुछ ना कुछ करिश्मा करना ही पड़ेगा। 14.50 का रिक्वायर्ड रन रेट है, लेकिन कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर लेके राम मात्रे गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए आए। जो बादल जिनके ये भाई हैं, 29 रनों की जरूरत है। बादल ने आज कुछ करिश्मा किया क्या? 14 रन इकट्ठा किया, शानदार बल्लेबाजी की है। क्रिकेट का पहला ब्रह्मास्त्र राम ने फेंका, अनादिकाल तक चलने वाला है। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में हमें से कहते हैं बूंदे टाकला। तो इसी बीच याद है कि ये ऐसी बॉल आने के बाद श्रीलंका के फास्टर गेंदबाज लसित मलिंगा की याद आ गई है, जो यॉर्कर के लिए काफी फेमस है, जिसे अंगूठा तोड़ यॉर्कर कहते हैं। ऐसे बॉल फेंकते थे। तो एक सिंगल के साथ स्कोर 20 के घर में 11 गेंदे 28 रन। राम मात्रे की दूसरी गेंद, योगेश मात्रे के सामने मात्रे और मात्रे कमेंट्री कर रहा है। इस बार ये देखिए एक सिंगल चुराएगा, दूसरे के लिए क्या होगा? दूसरे के लिए भागम भाग करने जा रहा है, लेकिन इसी के साथ फील्डिंग खराब हो गई है।
बादल मात्रे खुद एक स्टैंडर्डमैन खिलाड़ी, अगर अपने हाथों से गलती हो सकती है तो टीम के लिए कुछ खराब काम प्रदर्शन है आपका, मगर 1-2 रन जरूर मिलेंगे। इस बार देखा जाए वीरेंद्र मात्रे को 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 22 के घर में। आपके योगेश मात्रे जो व्यक्तिगत पहुंच चुके हैं यहां 3 पे। राम मात्रे की तीसरी गेंद योगेश मात्रे के लिए। योगेश जी का अभी तक बल्ला इतना खासा नहीं चल रहा है, लेकिन इस बार हवा में लॉब किया है मिड विकेट के क्षेत्र में। इस बार देखा कैच की संभावना, लिया कैच, विकेट नंबर इस बार देखा जाए 30 ड्रेसिंग रूम में योगेश मात्रे 3 रन बना के बैक टू द डगआउट और 22 रन पे पांडवी टीम को तीसरा झटका लगता हो डीजे। अभी आने वाले बल्लेबाज है प्रशांत पाटिल। ये मिडिल ऑर्डर है इस बार देखा जाए पांडवी टीम का, लेकिन 48 का पीछा करने में कोई ऐसा उम्दा शॉट हमें देखने को ज्यादा मिल नहीं चुका है। एक ही छक्का देखने को मिल चुका है, लेकिन जहां गेंदबाजी दान टला दादा टीम ने जो कुछ की है, कहते ना मराठी में पावने ने सुंदर गोलंदाजी के लिए, वाह। राम मात्रे भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे, 3 गेंदें खत्म हो गई है, 3 गेंदों के ऊपर 3 रन देके एक सफलता हासिल किया है। आने वाले 9 गेंदें शेष हैं और यह टीम को जीतने के लिए मेरे हिसाब से 26 रनों की जरूरत है। और ये हवा में जरूर इस बार मिड विकेट पकड़ ले, आओ लग रहा था मिड विकेट पकड़ेगा, लेकिन नाइक गए और नाइक ने इस बार देखा हथेली में कैच लिया। विकेट नंबर 14 ड्रेसिंग रूम में पांडवी टीम की पारी लड़खड़ाती हुई जैसे कि तेज आंधी में किसी पेड़ की सूखी पत्तियां बिखर जाती है, उस तरह से अवस्था दीजिए। बिल्कुल 15 सेट फड़के, जिनकी एक जुबान से एक वो लाइन निकला था लावणी का, वो शेट लय दिशा न झाली या भेट। यस हैट्रिक के लिए मौका है, ये हैट्रिक की गेंद है, लेकिन इस बार लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद, बढ़िया सेत रक्षण वहां देखिए। राम मात्रे की हैट्रिक के लिए 1000 रुपए थे, लेकिन इस बार थोड़ी गेंद शॉट जरूर थी, पुल किया था और यहां एक सिंगल रन चुरा लिया प्रशांत पाटिल ने और सिंगल के साथ उन्होंने खुद का खाता ओपन किया। नए बल्लेबाज 6 नंबर के ऊपर संकेत मात्रे आए, एक सिंगल के साथ पांडवी टीम का स्कोर पहुंचा हुआ है 23 के घर में। 48 का यह टारगेट है, जीतने के लिए 25 रनों की अभी तक जरूरत है। आने वाले मेरे हिसाब से देखा जाए 7 गेंदों में। अंतिम बॉल, ये देखिए इस बार ताया नीचे है, गुड फील्डिंग ताया ने किया है, मगर सिंगल जरूर मिलेगा। फील्डिंग देखिए दादर टीम की, गेंदबाजी भी कितनी घातक चल रही है और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। राम मात्रे ने भी ये ओवर चौथा उनका था, कोटे का पहला था, लेकिन राम मात्रे ने 5 रन देके 2 सफलता हासिल किया। इसका मतलब मंगेश जोशी, नसीब नाइक और राम मात्रे ने काफी सुंदर गेंदबाजी की हुई है। तारीफ करना पड़ेगी 4 बॉलर 3 बॉलरों की, लेकिन आने वाले इस बार देखा जाए 6 गेंदें शेष और जीतने के लिए पांडवी टीम को रन चाहिए 24। देखिए इसी मैच को इस बार देखा जाए दादर टीम के लिए और इस टूर्नामेंट के लिए हमारे रायबरेली रायवे टीम के एक विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज किरण पाटिल, इनके तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। काफी डेंजर बल्लेबाज हमारे किरण पाटिल, इस बार वो मैच को देख रहे हैं और दादर टीम के लिए उन्होंने ढेर सारी शुभकामना दी है। तो किरण पाटिल आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। 6 गेंदें और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है या पांडवी टीम को। गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए रितेश वारी आए हैं।
24 इस वारी रितेश वारी फास्टरों की फैक्ट्री दादर में। ये देखिए क्या बॉल डाल रही यार, 5 गेंदे 24 रन। उसका मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। अंतिम बॉल जब तक फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कौन सा ऐसा हीरो है जो पांडवी टीम इस बार मझधार में फंस गई है, उस नैया के किनारे के ऊपर लाना है तो हीरो और आपको नाविक बनना है। ये टुकु टुकु से कुछ होने वाला नहीं है, तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। 5 गेंदे और जीतने के लिए 24 रन चाहिए। बिल्कुल धोंडू काके के मैदान के ऊपर 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के मारे थे जरूर, लेकिन इसी बीच यहां वाइड का इशारा आया है। ज्यादा गेंद बाउंसर हो चुकी है, बाउंस ज्यादा आ चुकी है, इसका मतलब अंपायर ने वाइड घोषित किया। तो एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 25 के घर में। जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है कि धोंडू काका के मैदान के ऊपर इस बल्लेबाज संकेत मात्रे ने जो कारनामा किया था, वो कारनामा को दोबारा इस बोकरविटा के मैदान के ऊपर कुछ कारनामा करेगा। इसलिए मैं कहता हूं ना कि ये देखिए गेंद को इस बार पीछे रखा और कंधों के ऊपर से गेंद को भेज दिया है यहां रितेश वारी ने। 4 गेंदे शेष और जीतने के लिए 23 रन चाहिए। याद करो कार्लोस ब्रैथवेट की उस पारी को इंग्लैंड के खिलाफ 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के लगाकर वेस्ट इंडीज ने उस वर्ल्ड कप को उठाया था। और देखिए हवा में डॉक्टर साहब पकड़ लिया कैच और इस बल्लेबाज को कह दिया है कि जाओ वापस। मैं कहता हूं ना हमेशा क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में चमत्कार एक ही बार होता है, उसी को ही चमत्कार करते, चमत्कार बार बार बने होता। रोको मत, ठोको। हंस रहे हैं क्योंकि सेठ की भेंट होने के बाद मजा ही कुछ अलग होती है। अभिजीत 3 गेंदे शेष। दादर के दादर टीम के गेंदबाजों ने क्या गेंदबाजी की है। पांडवी जैसे धागे टीम को 48 का पीछा करने में मुश्किल में डाला है। हाउस डैड अपील की थी, लेकिन शॉट पॉइंट लेके फील्डर ने गेंद को दायरे के बाहर जाकर फील्ड किया। लेग बाई का इशारा, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचाए। 26 के घर में 2 गेंदे शेष है, मेरे हिसाब से कि 2 ही गेंदे शेष है। और इस बार देखिए पूरी तरह से गेंदबाजी इतनी घातक चल रही है, नौबॉल का इशारा आया है। बाउंसर आई है। नवनाथ जी ने फोन के ऊपर कहना कि क्या गेंदबाजी चल रही है। तो इसी बीच यहां एक अतिरिक्त रन मिलेगी, टीम का स्कोर पहुंचा है 27 के घर में। 2 गेंदे शेष हैं और जीतने के लिए रन 21 चाहिए। असंभव है लेकिन संभव भी हो सकता है। क्रिकेट में कुछ भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और क्रिकेट मतलब जेंटलमैन्स गेम है। ये उड़ाया भैया, दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे फोड़ने से कुछ फायदा नहीं है। दिवाली है ना, तब तक पटाखे फोड़ो। अरे आलम चाचा क्या, आलम चाचा का बाप भी उड़ जाएगा। के लिए 15 रन हो भी सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतिम बॉल शेष। ये देखिए यॉर्कर लाइन की गेंद फेंकी और इसी के साथ 14 रनों से इस मैच को जीता है जानता राजा दादर टीम ने। वेल पेट जानता राजा दादर टीम और हार्ड लक पांडवी टीम। सामने वाली टीम भी जबरदस्त टीम है, लेकिन आज पलड़ा सामने वाली टीम का भारी है। इसी तौर के ऊपर सुंदर गेंदबाजी चली, दादर के गेंदबाजों ने शानदार करिश्मा किया और 48 का पीछा करने में 14 रनों से पांडवी टीम को परास्त होना पड़ा।
हार जीत क्रिकेट के दो हिस्से हैं। जीतने वाली टीम इस बार देखा जाए आगे जा चुकी है। पांडवी टीम बोकरविला टूर्नामेंट छोड़ के अपने घर जा रहे, लेकिन आपको हम हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करते, अपने बेहतर टाइम निकालकर इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, इसलिए आपका हार्दिक हार्दिक आभार। लेकिन नेक्स्ट मैच मैदान के अंदर शुरू होने वाली है।